और अब रीवा से सबसे पहली बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। रेवांचल एक्सप्रेस में आग की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। जनरल बोगी में आग की अफवाह फैली और उसके बाद भगदड़ का माहौल रहा। बोगी में मौजूद फायर सिस्टम की पिन से यहां छेड़छाड़ की गई थी। फायर सेफ्टी से निकली गैस को लोगों ने आग और धुआं समझ लिया। आग की अफवाह फैलते ही स्टेशन पर भगदड़ मच गई। रीवा रेलवे स्टेशन पर कल देर रात की घटना है। रीवा से रानी कमलापति स्टेशन की ओर ये ट्रेन जा रही थी। तस्वीरें रीवा रेलवे स्टेशन की आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग कोशिश कर रहे थे कि अपनी जान बचाकर इस बोगी से बाहर निकले। हालांकि बाद में पता चला कि अफवाह थी। पिन से छेड़छाड़ के चलते हल्का सा गैस निकली, गैस का लीकेज हुआ, उसको लोगों ने आग का धुआं समझ लिया। तो इसी तरह से अफरा तफरी का माहौल बना। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यात्री यहां पर मौजूद थे। ट्रेनों से बाहर निकलने की कोशिश, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर भी अफरा तफरी का माहौल बना। रानी कमलापति की ओर ये ट्रेन जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही भगदड़ मच गई और इसी वजह से अव्यवस्थाओं का आलम यहां देखने को मिला। तो रीवा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनरल बोगी में फायर सिस्टम की पिन से छेड़छाड़ की गई थी और उस वजह से गैस लीक हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु का हम रुख करेंगे। वासु, रानी कमलापति की ओर इस ट्रेन को आना था, लेकिन उससे पहले ही अफवाह फैली और उसके बाद भगदड़ मच गई। फिलहाल क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल अवंतिका, देखिए कुछ असामाजिक तत्व अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं लेते हैं और इसी तरीके की एक लापरवाही कहें या किसी की शरारत कहें, उससे एक बड़ी मुसीबत का सबब कल रीवा रेलवे स्टेशन पर मच गया। और तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरह से यात्री, रेलवे स्टेशन प्रबंधन और पुलिस प्रशासन भी इस पूरी घटना के चलते प्रशासन जो है वो बुरी तरह से परेशान हुआ। रेलवे में जो जनरल बोगियों में खासतौर पर फायर सेफ्टी सिस्टम लगा रहता है, उससे छेड़छाड़ एक यात्री ने कर दी, जिसके चलते वहां पे जो फायर सेफ्टी सिस्टम लगा था उसमें जो आग को रोकने वाली गैसेस होती हैं वो वहां से लीक हुई और उसके चलते एक ऐसा माहौल बन गया कि आग लग गई है और आग लगने के चलते धुएं का गुबार उठ रहा है और इससे यात्री घबरा गए और बहुत अफरा तफरी का, भगदड़ का माहौल जो है वो वहां पर बनता हुआ दिखाई दिया। अमूमन हम देखते हैं ट्रेनों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है और कई बार देखा गया है कि भगदड़ की स्थिति में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। किसी की छोटी सी लापरवाही के चलते, किसी असामाजिक तत्व की हरकत के चलते एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं हो सकता था, लेकिन मौके पर मौजूद प्रबंधन ने व्यवस्थाओं को संभाला, स्थिति परिस्थिति को संभाला और फिर सारी स्थितियों को जब सामान्य कर लिया गया तो उसके बाद ट्रेन को रवाना भी वहां से किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि कौन वो व्यक्ति था जिसने छेड़छाड़ की थी, उसके खिलाफ रेलवे की जो धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई जरूर आने वाले समय में की जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि भगदड़ के होने के बावजूद, अफरा तफरी के होने के बावजूद भी किसी को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, किसी भी तरीके की जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन इस तरीके से जो लोग छेड़खानी करते हैं उससे किसी को भी कभी भी ज्यादा परेशानी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए और इस बात से ये भी स्पष्ट होता है कि जो रेलवे पुलिसिंग है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए और इस तरीके के जो असामाजिक तत्व रहते हैं, जो यात्रा करते हैं ट्रेन में और लोगों को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ जरूर सख्ती से पेश आने की जरूरत है। जी अवंतिका। निश्चित ही शुक्रिया आपका बासु इस पूरी चर्चा के लिए। फिलहाल